कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का सेशन है हम लोग का नंबर ऑफ जीरोज, जिसमें हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं क्या, 3 इसका 3 पार्ट है, पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें पूछे जाते तो काफ़ी क्वेश्चन हैं, काफ़ी तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसमें क्या लॉजिक लगने वाली है, उसमें क्या नियम लगने वाले हैं, सारे नियमों को हम लोग आज इसमें इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो जल्दी से फटाक से सब लोग अपने अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने अपने मित्रों को शेयर करिए। और ये देखिए, आप लोग से ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है। आप लोग से बस एक ही चाहिए चीज़, क्या, वो भी एक लाइक और शेयर कर दीजिए यार, बस इतना ही चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। ये एकदम टोटल फ्री है। ठीक है, यूट्यूब में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हर एक चीज़ देखिएगा, आपकी किताब से कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिएगा, तो कहते हैं कि किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत वो दिलाती है जो लिखा होता है। किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। किस्मत वो दिलाती है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत वो दिलाती है मेरे भाई जो लिखा भी नहीं जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग मेहनत करिए, मेहनत पे विश्वास करिए। यदि आप मेहनत करते हैं, सही वे में मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपके कदम में होगी। ठीक है, अगर किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो आप बैठे ही रह जाएंगे, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके भाग्य में लिखा है। लेकिन विश्वास मानिए, यदि मेहनत करते हैं तो मेहनत के बदौलत आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपनी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखिए और विश्वास मानिए कि आपका एक न एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन टाइप 11 है। आप यहाँ पे टाइप देख भी पा रहे होंगे, टाइप 11 है। यहाँ पे बोला है क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 125 का गुणा किया गया है। ठीक है, 125 तक। अब यहाँ पे पूछा है क्या, 21 की पावर n से यह पूरी संख्या क्या है, विभाज्य है। तो पूछा है n का मान क्या होगा। तो 21 के पावर n का मतलब क्या हुआ, 21 को हम लोग 2 भाग में फैक्टर करेंगे। इसका 1 भाग 7 होगा, 1 भाग 3 होगा। 1 भाग 7 होगा और 1 भाग 3 होगा। और ध्यान रखना है, मैं क्या बोला हूँ कि जैसे नंबर ऑफ जीरोज में शून्यों की संख्या आप फाइंड करते थे कि जिसकी संख्या कम उसी के बराबर 0। तो 5 जो था हर एक 5वें स्थान पे आ रहा था, लेकिन जो 2 है वो हर एक दूसरे स्थान पे आ रहा था। ठीक है, इतना तो क्लियर है। लेकिन इसमें 21 में आप बताइए कि 3 हर एक तीसरे स्थान पे आएगा, 7 हर एक 7वें स्थान पे आएगा। तो बताइए जो n की पावर है किस पे डिपेंड करेगी, जो n की पावर है किस पे डिपेंड करेगी, बताइएगा मुझे। n की पावर 7, जो n है ना पावर के रूप में, ये 7 पे डिपेंड करेगी, 7 पे डिपेंड करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये जो n का मान है किस पे डिपेंड करेगा, 7 पे डिपेंड करेगा। देखिएगा कैसे, बड़े इजी तरीके इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिएगा, अगर हम निकाल के भी दिखा देंगे कैसे। ठीक है, तो हम लोग 7 से पहले 3 से भाग दीजिए, 125 में हम लोग 3 से भाग देंगे। पहले बेसिक मेथड 1 देखिए, मेथड 1 3 से 125 से 3 चौका 12, 3 एकम 3, 41 में हम लोग भाग देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 13 में पुनः 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 4 में हम लोग पुनः भाग देंगे, 3 एकम 3, ये जोड़ेंगे हम लोग, 4 1 5, 3 8 1 9, 4 1 5, ये 59, 3 के पावर कितना आ गया, 59 आ गया। ये 3 के पावर कितना हो गया, 59 हो गया। अब 7 के मैं निकालूं 7 के लिए, तो यहाँ पर भी 125 में हम लोग पुनः भाग देंगे कितने से, 7 से। 7 एकम 7, बचा 5 घटाने पर, और 5 उतार लेंगे तो 55 हो जाएगा। तो 7 बटे 56, तो 8 बार जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 55 है, कम है, तो 7 7 49 लेकर जाएंगे। 17
पे हम लोग 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आप मुझे बताइए अगर मैं इन्हीं सब का गुणा कराऊं, 3 के पावर 59 गुणे 7 के पावर 19, मैं आपको बता दूं ये कैसे हुआ। ट्रिक के साथ साथ आपको मैं बेसिक भी बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी ध्यान रखना, अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए आपको बेसिक होना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, बहुत मायने रखता है बेसिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप ट्रिक निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिक होना उतना ही जरूरी है जितना आप सांस लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक होना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 19 गुणे गुणे यहाँ पर करेंगे, गुणे 3 के पावर कितना कर देंगे, 40 गुणे 7 के पावर 19। और हम लोग को नियम पता है कि घातांक नियम ये कहता है कि यदि घात बराबर हो और आधार भिन्न भिन्न हो गुणा में, तो आधार का मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी घात देखिए बराबर है 3 7 21 कर दिया, 21 की पावर 19 हो गया, बराबर हम दो लिख देंगे क्या, 21 की पावर n। अब बताइए n का मान कितना आ गया, 19 आया कि नहीं आया। ये तो आपका बेसिक वाला तरीका था, n का मान 19 राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। पहला काम ये होना चाहिए इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने का, ठीक है। जब ये कर लेंगे आप काम, तो आपको करना क्या कि जो इसमें बड़ा प्राइम नंबर है, जो बड़ा प्राइम नंबर है उसी के बराबर n होगा, जो बड़ा प्राइम नंबर है उसी के बराबर क्या होगा, n होगा। तो इसमें बताइए सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 7 है। अब 7 की संख्या हमने निकाला कितना, देखिएगा मेथड 2 से, मेथड 2 से देखिए, मेथड 2 से, मेथड 2 देखिएगा 125 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कम 7 7 7 49, 17 में हम लोग फिर 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, जोड़ने पे कितना आया, 19 आ गया। कितना आ गया भाई, 19 आ गया। एक बात मुझे बताइए कि जो 19 है ये 7 के पावर 19 है क्या, जी सर 7 के पावर 19 है। तो क्या ये बताइए, ये जो मैंने बताया अभी कि जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा उससे यदि हम उसकी संख्या निकाल लेते हैं तो उसी के बराबर क्या होगा, n होगा। तो 7 की संख्या निकली कितना, 19। और यहाँ पे हमने देखा 3 की संख्या कितना रहती है, 59। जिसकी संख्या कम उसी के बराबर क्या होगा, n का मान होगा। n का मान क्या होगा, यही बी वाला आपका, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात मेरी। तो आपको इतना बड़ा नहीं करना है, ये तो मैं समझाया था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, ट्रिक भी सीखना है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, जल्दी से बताइए इसका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 100 देखिए 150 है ना, 150 तक है। अब ये क्या है आपका 91 है, 91 का फैक्टर करिए, जो प्राइम फैक्टर हो आपस में को प्राइम कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या होगा, 7 होगा और एक 13 होगा। 13 7 91 होता है क्या, कहेंगे जी सर होता है। हमने क्या बोला, जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा उसी से हम लोग को भाग देना है, उसी के बराबर क्या होगा, n का मान होगा। तो 13 से हम लोग भाग देंगे, 13 कम 13, यहाँ पे बचा 2, फिर 13 कम 13 हो जाएगा। अब कितना आया आपका, 13 के पावर कितना हो गया, 11 हो गया। अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 150 में, तो आपका 7 की संख्या क्या होगी, अधिक आएगी, किससे, 11 से। तो आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 11 आवश्यकता होगी 7 की, ठीक है। तो बेहतर है क्या कि मैंने ट्रिक के तौर पे बताया, मेथड 2 मैंने बताया क्या कि जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा उसी से हम लोग को भाग देकर संख्या निकाल लेनी है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा उसी से हम लोग को भाग देकर क्या करना है, संख्या निकाल लेनी है n की। तो n का मान कितना हो गया बताइए, कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। n का मान कितना हो गया भैया, 11 हो गया। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है, बताइए क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है भाई, बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे बताइए ये वाला किसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। 42 का फैक्टर बताएंगे आप, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब मुझे बताइए
2 और 3 और 7 में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर 7 है कहेंगे सर। तो आपका जो n का मान होगा किस पे डिपेंड करेगा? 7 पे करेगा। जी सर, देखिए 150 में हम लोग कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। तो यहाँ 7 दूना 14, 2 बार गया और यहाँ 1 उतार देंगे, 0 हो जाएगा, 7 1 का 7। 21 में हम लोग भाग देंगे 7 से, तो कितना होगा? 7 3 21। जोड़ दीजिए, देखिएगा आपका कितना हो जाएगा? 24 आ गया। यानी n का मान कितना हो गया? 24। क्योंकि हमने बताया क्या कि जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा उसी पे आपकी n की पावर बराबर होगी। देखिए तो कितना आया? 21, 24 आया क्या? तो यहाँ पे 24 आपका ऑप्शन है डी, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है भाई? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बताइए। चलिए एक मैं देता हूं आप लोग को, ये बताइए आप लोग 6 के पावर n, ये जो 6 के पावर n है तो मुझे 6 का फैक्टर करना है, 2 और 3। अब बताइए जो n का मान है किस पे डिपेंड करेगा? 3 पे करेगा कि 2 पे करेगा? बताइए। 3 पे करेगा ना। अब आपको कमेंट करके बताना है कि n का मान क्या आएगा। बात समझ में एक निश्चय तक है, n का मान पूछा है तो n का मान बताना है कि क्या आएगा। तो 100 में हम लोग 3 से भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक यह 3 से छोटा ना आ जाए। तो आप लोग को कमेंट करना है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये सीपीएफ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बताइए। एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा। देखिए 150 तक है, तो एक बात बताइए, 150 तक है तो 15 का फैक्टर करेंगे हम लोग 3 गुणे 5। अब बताइए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इसमें? सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 5 है। बोलिए सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है इसका? 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे? 150 में 5 से भाग देंगे, तो 5 3 15, वही से निकालेंगे 3 की भी संख्या। तो आपका इसी पे डिपेंड करेगा n का मान, जो बड़ा फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी संख्या कम होगी और जिसकी संख्या कम उसी के बराबर n होता है या उसी के बराबर 0 होता है। ठीक है, लेकिन वो तो 2 और 5 पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 और 5 है, तो जिसकी संख्या कम उसी के बराबर n का मान। ठीक, तो 30 में हम लोग भाग देंगे कितने से? 5 से, 5 छक 30। 6 में हम लोग पुनः 5 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5। जोड़ देंगे कितना होगा? 37 होगा। कितना होगा भाई? 37। तो आपका n का मान कितना हो गया? 37 हो गया। बताइए है कि नहीं आसान? n का मान 37 आ गया। बताइए भाई है कि नहीं? आसान है कि नहीं? बताइए आसान है कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा ना? बताइए, कमेंट करिए, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब 99 है, तो मुझे बताइए 99 का फैक्टर करेंगे हम लोग तो 3 3 और 11। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 11 है। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 11 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 9 का सबसे बड़ी घात क्या होगी? जो 99 फैक्टोरियल को पूरी पूरी तरह विभाजित करती है। तो यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट 99, ये 99 फैक्टोरियल का मान होता है, या उसकी रिवर्स फॉर्म में गुणा होता है। 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे 96 गुणे 95, इस प्रकार से गुणा गुणे 2 गुणे 1 लिख देना है। बात समझ में आई कि नहीं? जब इतना लिख लेंगे आप, तो बताइए इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 11 है। कहेंगे ना सर कि 11 है, तो आप 11 से भाग दीजिए। 99 में हम क्या करेंगे? 11 से भाग दे देंगे, तो 11 9 99, तो कितना आया? 9 आया। तो ये देखिए ये 9 है ना। ठीक है, ये तो 11 से हो गया। अच्छा 3 की भी संख्या निकाल ले क्या? 3 की संख्या निकालिए जरा। जब भी 9 आए तो उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। अब 3 से हम लोग भाग देंगे, 99 में 3 से भाग दीजिए। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 33 में 3 से भाग देंगे 11। 11 में हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 3 का 9, 3 में भाग देंगे 1। ज़रा जोड़िए तो कितना हो गया? 44 हो गया। 44 और 4 46, कितना हो गया? 46। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 2 बार है ना, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 9 होगा, यानी इसको आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23। और यहाँ पे 11 की संख्या कितनी है?
9 है। 11 की संख्या 9 और 9 की संख्या 23, तो किसकी संख्या कम है? 11 की ना। तो इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक है भैया, तो यहाँ पे 9 कर लीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी क्या है, 9 की घात, अच्छा 9 की घात पूछा है, 9 की घात पूछा है, ये नहीं कि 13 की घात पूछा है। ठीक है, 9 की घात पूछा है। अरे यार, यह 99 फैक्टोरियल है ना। सही है, सही है, सही है, 99 फैक्टोरियल है। ठीक है, हम यहाँ पे 11 उसका फैक्टर कर दिए, ये 99 फैक्टोरियल है। ठीक है, ध्यान रखना है, 99 फैक्टोरियल है। ठीक, तो हम लोग 99 फैक्टोरियल का लिख सकते हैं 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे डॉट 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 2 गुणे 1। ठीक है, अब 9 का फैक्टर करिए प्राइम फैक्टर, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर आपको करना क्या है। यहाँ पर देखिए, इसको आपको 3 से भाग देना है। 99 है, इसमें 3 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 33 हो गया। कितना हो गया भाई? 33 हो गया। अब 33 में हम लोग कितने से भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। कितना से? 3 से। 11 आ जाएगा। 11 में हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 तरीका 9, 3 में हम लोग भाग देंगे 3 से, तो 3 एक कम 3। जरा जोड़िए तो ये 44 हो गया, 44 और 4 48 हो गया। कितना हो गया भैया? 48 हो गया। देखिए 33 और 11 44, 44 4 48, ये 48 आपका हो गया। अब मुझे बताइए 3 की पावर 48 हो गया, ये 3 की पावर 48। ठीक है, अब इसको ट्रिक के तौर पे उपयोग करना हो तो वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक से कैसे लगाना है ये भी समझिएगा। पहले आप इसको 9 बनाइए। क्या करना है? 9 बनाना है। 9 बनाने के 3 की पावर 2, इसके होल पावर, इसको 2 पावर निकालें, 2 से आधा कर दीजिए तो 24 हो जाएगा। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3 की पावर नहीं, 9 की पावर, 3 तरीका 9, 9 की पावर 24। बताइए यही n का मान पूछा था क्या? 9 की पावर n, 9 की पावर n का मतलब क्या हुआ? 24, यानी इसको लिख सकते 9 की पावर n। अब n का मान कितना हो गया भाई? 24 हो गया, n का मान 24 हो गया। इस प्रकार से तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जहां आपका प्राइम फैक्टर बने उसको ध्यान रखना है, न कि 9 से अब बोल दिए तो 9 से हम भाग देने लगे। ठीक है, जैसे उधर क्या था? 42 था, तो आप 2 गुणे 3 गुणे 7 करते थे। और उधर क्या था आपका? देखिएगा इसमें कितने से? 42 है ना। अब बताइए, इसमें 91 है, तो सबसे बड़ा फैक्टर में तोड़ रहा था, प्राइम फैक्टर। तो वैसे आपको यहाँ पर भी तोड़ना था, यहाँ पे तोड़ना था, तो क्या निकला आपका? 3 गुणे 3 निकला। देखिए 3 गुणे 3, ये 9 को तोड़ेंगे हम लोग, 3 गुणे 3 निकला। ठीक है, तो इसमें 3 से भाग देना होगा हमें 33 99 में, तो 33 आएगा, 33 में हम लोग 3 से भाग देंगे 11 आएगा। तो हमने देखा 3 की संख्या कितनी होगी? 48 हो गई। अब हम मुझे 9 लाना है, चूंकि पूछा है क्या? 9 से पूछा है, तो 9 लाना है तो क्या करेंगे? 3 के पावर 2 कर देंगे, मतलब इसमें 2 खींच लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2 गुणे, गुणे नहीं, इसके पूरी घात क्या कर देंगे? 24 कर देंगे। तो बताए 3 तरीका 9 हो गया, 9 के पावर 24 आ गया। अब ये n का मान हो गया 24। अगर मेथड 2 की मैं बात करूं, अगर आप 3 की संख्या निकाल लिए, 3 के पावर 24 निकाल लिए हैं, 3 के पावर क्या किए हैं? 24 निकाल लिए, मेथड 2 है। 24 नहीं 48, आपने निकाला है कितना? 48। देखिए 3 की संख्या कितनी है इसमें? 1 2, तो इसकी जो घात बनी है उसमें आप लोग आधा कर दीजिए। अगर 3 घात यही 27 होता तो आप कितने से भाग देते? 3 से भाग देते। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये 4 घात होती, मतलब कि 3 गुणे 3 गुणे 3, ये कैसे से करना होता, तो आप कितने से भाग देते? 4 से भाग देते हैं। ठीक है, उसकी घात में जो टोटल आया है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, न कि ये होगा। ठीक है, ये गलत हो गया है, और ये आपका यहाँ पर है। हमने यहाँ पे इसको देख लिया था कि 11 का फैक्टोरियल 11 गुणे 9, तो ये गलत हो गया था, लेकिन अब सही है 24 आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? समझ में आई कि नहीं मेरी बात? ठीक है, एक ऐसा एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। देखिए 8 का सबसे बड़ी घात क्या है जो 25 फैक्टोरियल को विभाजित करती है? ठीक है, देखिएगा 8 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, को प्राइम फैक्टर करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब मुझे बताइए आप कि यहाँ पे 25 है, तो 25 को हम लोग 2 से भाग देंगे कि 8 से भाग देंगे? 2 से भाग देना है। ठीक है, तो कितना आएगा आपका? यह 12 आ गया। 12 में हम लोग को 2 से भाग देना है, बताइए कितना आ गया? 6 आ गया। 6 में हम लोग को 2 से भाग देना है, बताइए कितना आया? 3 आया।
3 में हम लोग को 2 से भाग देना, कितना आया, 1 आया। जोड़ दीजिए, 6 3 9 1 10 और 12 22 हो गया। 22 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए 22 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब बताइए इसमें जो 8 है उसका फैक्टर कितना बना, 1 1 1, तो यहाँ 1 2 3। हमने बोला जब 3 गो रहेगा तो 3 से भाग देना है, जब एक ही संख्या 3 बार होगी तब 2 2 2 3 बार है, ठीक है, तो 3 से भाग देना है। अगर 2 संख्या होगी तो 2 से भाग देना, अगर 4 संख्या होगी तो 4 से भाग देना, क्या, उसकी घात में, जो आपने निकाला ये घात। तो 22 में हम लोग कितने से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। तो रिमाइंडर को नहीं देखना है, भागफल को देखना है, रिमाइंडर को नहीं देखना है, भागफल को देखना है। तो कितना हो जाएगा भागफल, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यानी आपका आ गया पावर 2 के पावर 8 के पावर 7 बराबर 8 के पावर n। तो n का मान कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। n का मान कितना निकल के आया, 7। फिर से समझिए, फिर से समझिए, फिर से समझिए। देखिएगा हमने क्या बताया कि सबसे पहले आप उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िए। मैंने यही बताया ना, सबसे पहले आप एक काम करिए, उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िए। तो मैंने इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दिया। 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया ना। अब हमने क्या किया कि सबसे जो छोटा फैक्टर, जब एक ही संख्या तो 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से भाग देकर निकालिए कि ये 2 की संख्या कितनी आई। तो हमने निकाला क्या, 2 के पावर 22 आ गया। देखिए 2 के पावर 22। तो 22 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। क्यों 3 से भाग देंगे, क्योंकि यह जो पेयर बनेगा यहाँ पर 2 का 3 3 का बनेगा, 8 बनाने के लिए 3 3 का बनेगा। ये जो 2 की संख्या वो 22 बार है। 2 की संख्या कितनी बार है, 22 बार है, और 8 8 बनाना है। तो आप देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 को लेंगे संख्या ना। तो ऐसे 3 को संख्या लेंगे तो कितनी संख्या लेंगे, 7 संख्या लेंगे। 1 2 बच जाएगा, उससे नहीं मतलब है, आपको पूर्ण रूप से 8 बनना चाहिए। तो 7 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 7 आएगा, यानी 8 के पावर 7 बराबर 8 के पावर n का मान हो गया। या आप इसको इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3 होल पावर क्या लिखेंगे, 22 में हम लोग भाग देंगे 3 से 7 हो जाएगा। और जो शेष बचता है इसको यहाँ पे लिखते हैं। आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम में बताया हूँ, ये मेथड 2 के रूप में है, मेथड 1 के ये बेसिक है। अब क्या करेंगे, देखिए 8 हो गया, 8 के पावर 7 गुणे 2 के पावर 1। इससे नहीं मतलब है, 8 बनना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 8 पूछा है तो 8 बनना चाहिए। तो बताइए 8 के पावर 7 बराबर 8 के पावर n, n बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए, बोलिए, चलिए ठीक है। अब टाइप चेंज है, टाइप चेंज है, थोड़ा देखिएगा। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 25 गुणे इस प्रकार से है। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 25, यहाँ 20 होगा, 25 नहीं है 20 है, 20 गुणे 25 होगा, ऐसे है। डॉट 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 गुणे 100 को गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है। अभी मैं आपको 5 का नियम बताया था, 5 का नियम बताया था ना। देखिए ये श्रेणी में यदि 5 की संख्या आ जाए तो आपको करना क्या है कि जितना का गैप है हम लोग अंतिम के अंक में उतने से भाग दे देंगे। ये तो मेथड 2 मैंने बताया था। मेथड 1 मैंने ये भी बताया था क्या कि 5 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे डॉट 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 5 गुणे 20 कर देंगे हम लोग, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। तो लिखना क्या है कि अंतिम के अंक में हम लोग को 5 से भाग देना है, 5 दूना 10। क्या अब हम लोग को 5 से ही भाग देना है, नहीं, हर जगह आपका डिपेंड 5 पे नहीं होता है शून्य की संख्या, कभी कभी 2 पे भी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कैसे 2 पे होती है, मैं उसको बेसिक कंसेप्ट अभी बताऊंगा। अब हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 दहा में 20, 10 में हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10, 5 में हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 से भाग देंगे 2 में 1, जोड़िए जरा, तो 5 10 5 15, 15 3 18, 2 के पावर कितना आ गया, 18 आ गया। अब मैं कहूं कि 5 की संख्या निकालो तो 5 की संख्या बड़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं, बताइएगा मुझे। यहाँ पे 5 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 5 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं, डॉट डॉट डॉट, या 5 गुणे 20 लिख सकते हैं कि नहीं। बताइए जो संख्या है 5 की ये कितनी बार है, तो कहेंगे सर ये कितनी बार है, 20 बार है। कितनी बार है भाई, 20 बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के पावर 20 कॉमन कर लेंगे। उसके बाद बचा क्या, एक गुणे निशान एकदम यही बचेगा, ठीक है, कितना 20 बचेगा। ये सारे 5 निकल गए। तो मुझे बताइए कि 20 है तो क्या इसमें भी 5 दिखेगा, जहां 0 है वहां 5 है, ठीक है। तो 20 में हम लोग पुनः 5 से निकालने के लिए भाग देंगे। तो देखिएगा 5 दूना 10, 5 चौका 20, तो कुल शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या
शून्य युक्त संख्या नहीं, 5 की पावर निकालेंगे। 5 की पावर 5 के 20 है, 5 की पावर ये 20, ये 4, कितना हो गया 24 हो गया। एक बात बताइए, आपके 5 की संख्या कितनी आ गई 24 आई। अब यहाँ पे 5 की संख्या 2 की संख्या कितनी है 18 आई। 2 की संख्या कितनी आएगी 18। आप पुनः इसी में भाग दे सकते हैं, 2 की संख्या निकालने के लिए यहाँ से भाग दे सकते हैं। इसमें 2 से भाग देंगे तो यही आपका आएगा, देखिए 20 में भाग दिए ना, 18 हो गया। तो अब बताइए शून्य युक्त संख्या किस पे डिपेंड करेगी, मैंने बोला सबसे कम जो होगा उसी पे डिपेंड करेगी। तो आपका 18 18 इसमें राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो नोट में लिख लीजिएगा, जब 5 की श्रेणी हो तो शून्य एक संख्या दो पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है भैया? 2 पर निर्भर करती है, ठीक है। इसलिए हमने 2 से भाग देकर निकाल लिया, 2 के पावर 18 हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बताइए बताइए भाई। चलिए, जो लोग वीडियो नहीं देखे ना, मैं ऐसा सारा क्वेश्चन मैं बताया हूँ क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका बेसिक कंसेप्ट पिछले वीडियो में है, देख सकते हैं। अब देखिए 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20, यहाँ पे 20 होना चाहिए, 20 गुणे 25 ऐसे है, 150 तक है यह। तो 150 तक है, तो हमने क्या बोला कि 150 में आप क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो 5 से 15 30 हो जाएगा। अब जब 5 की श्रेणी है ना, यह 5 की श्रेणी है, 5 के अलावा किसी कोई और श्रेणी रहेगी तो 5 पे निर्भर करेगी, ठीक है, शून्य युक्त संख्या। लेकिन जब ये 5 की श्रेणी खुद ही है तो 5 पे निर्भर नहीं करेगी, वो किस पे निर्भर करेगी 2 पे निर्भर करेगी। तो हमने अब यहाँ पे कितने से भाग देना है 2 से भाग देना है, ये 15 हो जाएगा। अब 15 में हम लोग को 2 से भाग देना, 2 7 14 हो जाएगा। 7 में हम लोग को 2 से भाग देना, 2 3 6 हो जाएगा। 3 में हम लोग को 2 से भाग देना है 1, ज़रा जोड़िए कितना हो गया 26 हो गया। कितना हो गया 26, तो 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 शून्य होंगे, ठीक। वैसे निकालेंगे तो यह जो है आपका वैसे ही 30 तक निकल जाएगा, 5 ठो, फिर 30 में नहीं है, 5 छक 30, 5 एकम 5 37 37 जाएगा लगभग, ठीक है। 5 की संख्या, लेकिन यहाँ पर जो 2 की संख्या है कितनी है 26 है, तो 26 कम है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है 26 होगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए देखिएगा, यदि 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20, यहाँ 20 होना चाहिए भाई, 120 का गुणा किया जाए तो परस्पर शून्य कितना होगा, ये आप लोग को करना है, जल्दी से आप लोग को करना है, ठीक है। ये होमवर्क के रूप में है, या अभी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, बताइए फटाक से, ठीक है। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि ये 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 है, वहाँ पर इसको हल करना है और शून्य संख्या निकालनी, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम सेम, ये भी वैसे ही है, 60 तक है, तो यहाँ 20 है, तो बना लीजिएगा आप लोग इसको भी, और इसको भी जल्दी से कमेंट करें आप लोग और बताएं कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। चलिए ये वाला टाइप थर्ड 13 है, 13। अब देखिए के बराबर 42 गुणे 25 गुणे 54 गुणे 135, देखिए के बराबर दिया है 42 गुणे 25 गुणे 54 गुणे 135, तो बोला 3 के पावर ए है, ये 3 के पावर ए से विभाज्य है। ए जो है पूरी संख्या 3 के पावर ए से विभाजित, तो ए का मान पूछा है। तो ए का अधिकतम मान हमने क्या बोला कि जब भी गुणा में आए और सीक्वेंस वहां से ना पता चले तो सबसे पहले आपको करना क्या, फैक्टर करना है। क्या करना है भाई, फैक्टर करना है। तो हम लोग फैक्टर करते हैं, 42 का फैक्टर करेंगे हम लोग 2 गुणे 3 गुणे 7, 5 गुणे 5, ठीक है। और यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पर क्या होगा 135 को हम लोग भाग देंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे या 3 गुणे 5, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, 3 3 9 5 3 15 3 45 3 105, नहीं 135 नहीं होगा 105, अच्छा 135 है ना, 135 सही सही, हम 105 सोच कर लगाते हैं, ठीक है। खैर कोई नहीं। अब 3 की संख्या कितनी है बताइए, 1, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कैसे होगा? 3 2 5 1 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा, 3 की पावर 6 वही 3 की पावर 1 के बराबर होगा था, यही इसका क्या है? 6 राइट आंसर है। बताइए, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को वहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको तोड़ना है और तोड़ के उसकी संख्या निकालनी है, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं बताइए? चलिए, ये वाला 5 की पावर n, तो ये आप लोग को खुद ही करना है या बता देता हूँ, समझिएगा। 35 है तो 35 को तोड़िए, 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 5, ये कितना होगा? 5 गुणे 12। बस मैं 5 निकाल रहा हूँ क्योंकि 5 की संख्या आपकी पूछा है, बस मैं 5 निकाल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे 3 गुणे 127 को रहने दो आप, ठीक है? मत तोड़ो क्योंकि उसमें 5 है, ये नहीं है। 5 होने के लिए इकाई का स्थान क्या होना चाहिए? 1, और क्या होना चाहिए? नहीं सॉरी, 5 होने के लिए, 5 इसका फैक्टर बनने के लिए इकाई का स्थान क्या होना चाहिए? 5 या 0 होना चाहिए, 5 या 0। देखिएगा 127 है तो छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना? और गुणे 75, 75 को तोड़िए, 5 गुणे 5 गुणे 3, तो 5 की पावर m का मान पूछा है, यानी m का मान क्या होगा? जरा देखिएगा, 5 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 4 4 4 5 6, तो 5 की पावर 6 आ गया, 5 की पावर m बराबर कितना हो गया भैया? m बराबर 6 हो गया। m बराबर 6, यहाँ पर भी राइट आंसर 6 होगा, ठीक है? यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, देखिएगा इसको, ठीक है? देखिए, यह है, यदि संख्या n बराबर 90, ये आप लोग को करना है, ये आप लोग को करना है, इसका कमेंट करिए, आप लोग जल्दी से नोट करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये आप लोग को करना है क्योंकि मैं वैसा सवाल करवा चुका हूँ, अब आपको इसका फैक्टर करना है और जो फैक्टर आएगा उसकी संख्या काउंट कर लेना है, किसका, इसका कितना 3 होगा, इसमें इसमें कितना 3 होगा वो काउंट कर लेना, उसके घात चढ़ा देना, वही m का मान हो जाएगा, उसकी घात ही m का मान होगी क्योंकि 3 की पावर m है, उसके घात के रूप में है। बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए, कर लेंगे? चलिए, ए भी एकदम सेम वैसे ही है, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, हो जाएगा। वही सवाल था, वही सवाल था। अब देखिए अलग सवाल है, क्या है? ये अलग है, ठीक है? 2 की पावर 2, 5 की पावर 4, ये 8 10 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 25 है, 50 है, ये 48 है, 18 है, ये 6 है। तो देखिएगा, पहले आप 2 की संख्या डिसाइड करिए, फिर उसके बाद 5 की संख्या डिसाइड करिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर लेंगे। क्योंकि पूछा है निम्न में से n का अधिकतम मान, किसके n का अधिकतम मान? यानी 10 की पावर n का अधिकतम मान, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है? 2 और 5 हो सकता है। अब बताइए आपका जो n का मान किस पे आएगा? बताइए n का मान किस पे आएगा? 5 वाले पे आएगा। जो जितनी संख्या 5 की होगी उसी के बराबर क्या होगा? n का मान होगा, या किसी के बराबर 2 की संख्या होगी उसी के बराबर क्या होगा? n का मान होगा। थोड़ा देखिएगा, 2 की संख्या निकालते हैं, 2 की पावर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है भैया? 2 की पावर 8 है, यहाँ पर 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 8 गुणे, इसमें 2 की पावर 10 है 6 में, क्योंकि 6 का फैक्टर करोगे तो 3 गुणे 2 होगा, तो इस पर भी घात चढ़ेगी, इस पर भी चढ़ेगी, ठीक है? अब देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 और 2 की संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है? ये इसमें कितना होगा? 2 के पावर 3, 8 को लिख सकते हैं, जो ये 8 है उसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 की होल पावर 14। 8 को क्या लिख सकते हैं भाई? 8 को लिखा जा सकता है 8 बराबर 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है? 20 को लिख सकते हैं क्या? 4 गुणे 5 की होल पावर 16। देखिए 16 इस पे आएगा तो इसके पहले ये क्या कर लेंगे हम लोग? 2 के पावर 2 होल पावर क्या कर लेंगे? 100, 100 नहीं, ये 16 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो बताइएगा, देखिएगा काफ़ी ईजी है भैया, समझना है क्या? देखिए बस इसमें कैलकुलेशन है, समझना है। देखिए
हमने इसमें फैक्टर निकाला, इसमें फैक्टर निकाला कितना 5 का, लेकिन यहाँ पे 3 का है, इसमें ये नहीं है, इसमें है 2 का। 2 का फैक्टर में 2 का निकालिए, 5 का नहीं मिले तो 5 का निकालिए, ठीक है। यहाँ पे 2 के पावर इतना है, 2 के पावर 3 है, 3 के होल पावर 14 हो जाएगा। जिससे 20 है, 20 का फैक्टर करिए, 4 गुणे 5, 4 पच्चीस 20, तो 20 के पावर कितना हो जाएगा बताइए, 16 है। तो यहाँ 4 के पावर भी 16 होगा, क्योंकि घात बट जाएगी। देखिए 16 है, तो इस पे भी आएगी घात, इस पे भी आएगी, तो यहीं पे 4 को मैं लिख दिया हूँ 2 के पावर 2 के होल पावर 16, ठीक है, गुणे। अब मुझे बताइए इसमें है क्या 2 की संख्या, लेकिन इसमें है 2 के पावर 18, ठीक है। अब 5 की संख्या निकालिए, 5 की संख्या क्या होगी, देखिए 5 के पावर 4, इसमें 8 गो है, 5 के पावर 8, इसमें कितना है, हैया नहीं है 6 में, इसमें 5 तिरपन 5 के पावर 12, यहाँ पर हैया नहीं है 5, यहाँ पर है 5 एक ठो है, 5 के पावर 16, फिर 5 दो ठो है वहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग, 5 के स्क्वायर के होल पावर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, होल पावर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पर भी ये 2 की संख्या, 2 की संख्या यहाँ पर भी, इसको भी लिख लेंगे हम लोग, 2 के पावर 2 होल पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी निकालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 25 हो गया, 25 को लिख सकते 5 के पावर 2 के होल पावर 50, 25 के पावर ये है। अब 18 10 को लिख सकते हैं 5 के पावर कितना था, 18, और 4 के पावर से कोई मतलब ही नहीं है। अब मुझे बताइए 2 की संख्या काउंट करिए, फिर उसके बाद 5 की संख्या, 2 की संख्या काउंट करेंगे, 8 2 10, 10 10 20, 20 20 और 42 कितना हो जाएगा, 62, 62 और 16, 62 और 16 कितना हो गया, 8 78 हो गया, 78 और 8 18, 78 और 18, 8 16, यहाँ पे कितना हो गया, 8 1 9 हो गया, 96। और 96 में हम लोग को क्या जोड़ना है, देखिए 2 के पावर ये 6 है, ये 4 के पावर 6 था ना, 2 के पावर 6, तो 4 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 जोड़ दो, 6 2 8 9 1 10, 108 हो गया, 2 के पावर 108। अब इसका देखते हैं, इसमें 5 की संख्या होनी चाहिए, 5 की संख्या आपको निकालनी है, वही डिसाइड करेगा कि 10 के पावर क्या होगा, जो जितनी बड़ी संख्या होगी ना वही डिसाइड करेगा। तो पहले हम संख्या निकाल रहे हैं कौन कितनी बड़ी है, यहाँ पे 5 की पावर, चलिए इसको अगली लाइन से लिखते हैं, देखिएगा 5 की पावर 4 है, ये है 4 4 8 12 12 12 12 24, 24 और 16 40, हाई 50 100 140 गुड़े 5 की पावर 18, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भैया, 5 की पावर 158, 5 की पावर 158, और देखिए 2 की संख्या कितनी आई है, 108 आई। अब बताइए शून्य किस पे डिपेंड करेगा, शून्य किस पे डिपेंड करेगा बताइए, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं ना किया है, थोड़ा देख लीजिएगा मिस्टेक तो नहीं ना है। इसमें हमने क्या निकाला, 5 की संख्या और 2 की संख्या, चलिए निकालते हैं फिर से पुनः। देखिए यहाँ 2 के पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 तो लिखना ही लिखना है। फिर उसके बाद 5 के पावर 4 भी लिखिए, जस्ट लिखिए वहीं पे 5 के पावर 4, फिर 2 के पावर 8 गुणे 5 के पावर 8, ठीक है। 6 को लिखिए 2 के पावर 10 गुणे 2 के पावर 3 के पावर 10, ठीक है। 15 को लिखिए 3 के पावर 12 गुणे 5 के पावर 12। अब 8 को लिखिए 2 के पावर 3 के होल पावर 14, ठीक है, गुणे 5 20 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 के होल पावर कितना हो जाएगा, 16 गुणे 5 के पावर 16 हो जाएगा। देखिए 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 ना 4, उसके होल पावर 16 कर देंगे, 20 को तोड़ेंगे तो 20 को तोड़ेंगे तब भैया 4 और 5, तो 2 के पावर 2 कर देते था, और 5 के होल पावर कितना हो जाएगी, जितना दिया है 16 दिया है 16 लगा देंगे, गुणे 20 हो गया। 25 को लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर 2 के होल पावर 50 गुणे 2 के पावर संख्या लिख सकते 2 के पावर 18 गुणे 2 के पावर 5 के पावर
18, ठीक है। अब देखिए अभी बचा है क्या, 4 के पावर 6, तो 2 के पावर 2 के होल पावर 6। अब 2 की संख्या मैं निकाल रहा हूँ, देखिएगा 2 की संख्या देखिए, 2 8, 8 2 10, 10 10 10 20, 10 10 20, देखिएगा जोड़ते हैं, 8 2 10, 10 20, 20 20 20 20, ये 14 42 हो जाएगा। बताइए 42 और 20 कितना हो जाएगा, बताइए 42 और 20 और 16 32, 32 ये, और फिर यहाँ पे 18, और यहाँ पे 6 दूना 12, ज़रा जोड़िएगा, 8 2 10 4, 14 हो गया, ठीक है। यही ना होगा जी, देख लीजिएगा यही होगा, ठीक है। और ये जोड़ा गया है, 2 8 10 10 20 20 20 20 और 42, 20 और 42 हो गया, और 16 में 32 हो गया, और ये 18 हो गया, ठीक है। ये 12 हो गया, जोड़ दीजिए 14 हो गया, 8 2 10, 10 या 14, ठीक है। 2 3 5, 5 5 5 2 7, 7 4 11, 11 1 12 हो गया, 124 से याद है। और 5 की संख्या ज़्यादा देखिएगा, तो 5 की संख्या 4, देखिए 4 8 12, 12 12 12 12 12 12 24, 24 और 24 24 24 और 16, देखिए 24 और 16 कितना होगा, 40 हो गया, 40 और 50 9 100, 140 हो गया, और यहाँ पे 18 कितना हो गया, 158 हो गया। अब बताइए जो होगा 10 के पावर n का मान 124 के बराबर होगा कि नहीं होगा। 124 ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन मिस से भैया, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 124 आएगा। 10 के पावर n का मान कितना होगा, 124, क्योंकि 5 की संख्या ज़्यादा है और 2 की संख्या क्या है, कम है, तो आपका जो n का मान होगा किस पे डिपेंड करेगा, जो कम संख्या होगी, ठीक है, जो कम संख्या होगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पर है, पूछा 10 के पावर n, तो इसको तोड़िए, 6 के पावर 23 है, गुणे 75 के पावर कितना है, 9 है, गुणे 105 के पावर 2 है। 10 के पावर n का मान पूछा है, तो जरा करिएगा इसको, 2 गुणे 3 के होल पावर कितना होगा, 23, गुणे इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 के होल पावर 9, गुणे यहाँ लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 5 गुणे 7 के होल पावर कितना, 2। 10 के पावर n का मान पूछा है, तो 2 को और 5 की आवश्यकता है हमें, ठीक है। ये कितना, 2 के पावर 23 हो जाएगा, गुणे 3 के पावर 23 कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 5 25, या 5 के पावर 2 9 9 18, 5 के पावर 18 गुणे 3 की पावर 9 कर लेंगे। अगर इसको 5 के पावर 2 करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, घात का गुणा हो जाएगा, और यहाँ 5 के पावर 2 कर लेंगे, गुणे 3 की पावर 2 गुणे 7 के पावर 2। अब मुझे बताइए कि 10 बनाने के लिए आपको किसकी किसकी आवश्यकता होगी, 10 बनाने के लिए आपको किसकी किसकी आवश्यकता होगी, एक 2 की और एक 5 की, एक 2 की एक 5 की आवश्यकता होने वाली है भाई, ध्यान रखना। 2 की संख्या कितनी है, 23 है, बताइए 2 की संख्या की 23 है, और इसकी संख्या कितनी है, और 5 की संख्या कितनी है, देखिए 18 ये है, 5 के पावर 18 ये, और 2 ये, 18 2 20, देख लीजिए 18 2 कितना हो गया, 18 2 20, और यहाँ पर भी है 18 2 20, 20 हो गया। अब बताइए जो आपका 10 के पावर n बनाएगा, जिसकी संख्या कम हो उसी के बराबर होगा ना जी, तो 10 के पावर 20 हो जाएगा, और 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर 0 होगा, ठीक है। जिसकी संख्या कम होगी 5 और 2 में, उसी के बराबर क्या होगा, 0 होगा, और उसी के बराबर n का मान भी होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए देखिए, अब यह आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आया होगा, एकदम विधिवत तरीके से मैं समझाया हूँ आपको। नंबर ऑफ जीरोज आज का ख़त्म होता है, फिर कल से हम लोग नए टॉपिक की स्टार्ट करेंगे, तो चीज़ें समझ में आई होंगी। हम पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप लोग बस मेहनत करते रहिए, और लक्ष्य की प्राप्ति तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। बशर्ते क्या कि आपकी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। और ध्यान रहे कि आपका आज ही प्रैक्टिस का बैच आएगा,
जिसमें रीजनिंग हम आपको पढ़ाएंगे। रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच रहेगा, ठीक है। तो उसमें केवल आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और कितने लोग जुड़ते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग संख्या निकालेंगे, क्योंकि जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है चलने का, तो वहाँ पे क्या निकालेंगे, उसकी संख्या निकालेंगे, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।